सबसे पहले हम देखते हैं एक आदमी अपने टूटे फूटे घर के बाहर बहुत उदास खड़ा है। वो अपने गार्डन के एक पेड़ को पानी दे रहा है। पेड़ लगभग पूरी तरह सूख चुका है। बस एक ही डाली पर कुछ हरे पत्ते बचे हैं। जैसे ही कैमरा उसके चेहरे के पास आता है, पता चलता है कि उसके मुंह में एक अजीब सी चीज लगी हुई है। अगर वो अब एक भी शब्द बोलता है तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा हुआ कैसे? कुछ हफ्तों पहले सीन बदलता है। इस आदमी का नाम जैक मैकॉल है। वो एक लिटरेरी एजेंट है। उसका काम टैलेंटेड राइटर्स को ढूंढना और उनकी बुक्स पब्लिशर्स तक पहुंचाना है। जैक अपने काम में बहुत तेज है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बातें हैं। वो इतना अच्छा बोलता है कि किसी को भी अपनी बात मनवा लेता है। ऑफिस में सब उसकी इसी स्किल की तारीफ करते हैं। जैक की एक प्यारी सी वाइफ है, कैरोलाइन, और 1 साल का छोटा बेटा भी है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन अक्सर काम को फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कैरोलाइन अकेली ही बच्चे की देखभाल करती रहती है। अब वो इस बात से परेशान हो चुकी है कि जैक अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को सीरियसली नहीं लेता। एक दिन ऑफिस में जैक को पता चलता है कि मशहूर स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर सिंजा शहर में आए हुए हैं। जैक तुरंत सोचता है कि अगर डॉक्टर सिंजा अपनी लाइफ पर एक बुक लिखें तो वो बहुत बड़ी हिट होगी और उसे काफी पैसा मिलेगा। वो अपनी टीम को ये आइडिया बताता है, लेकिन उसके साथी कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल गुरु शायद कभी भी उनके साथ बुक लिखने के लिए तैयार ना हो। लेकिन जैक अपनी टीम को याद दिलाता है कि लोगों को मनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। अगले दिन वो डॉक्टर सिंजा से मेडिटेशन सीखने के बहाने अपॉइंटमेंट ले लेता है ताकि उनसे मिल सके। लेकिन मेडिटेशन के दौरान जैक बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। उसका ध्यान बार बार इधर उधर भटकता रहता है। जब क्लास खत्म होने वाली होती है तब जैक चालाकी से डॉक्टर सिंजा से उनकी बुक के बारे में बात छेड़ देता है। पहले तो डॉक्टर सिंजा मना कर देते हैं, लेकिन जैक अपनी मीठी बातों से उन्हें मना ही लेता है। लेकिन इसके बाद जैक की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब वो एक ऐसे श्राप का शिकार हो चुका था जिसमें वो जितना ज्यादा बोलता उतनी ही बड़ी मुसीबत उसके सामने आ जाती। ऑफिस में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग होती है। जैक कम बोलने की कोशिश करता है और उसका पार्टनर एरन मीटिंग संभालने की कोशिश करता है। लेकिन एरन की बोलने की स्किल इतनी खराब होती है कि पूरी मीटिंग बर्बाद हो जाती है। पूरा दिन खराब जाने के बाद जब जैक घर पहुंचता है तो कैरोलाइन उससे अपने रिश्ते के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन जैक चुप रहता है। कैरोलाइन को लगता है कि वो उससे गुस्सा है। इसी बात पर दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती और कैरोलाइन अपने छोटे बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। सिर्फ एक ही दिन में जैक अपने बड़े इन्वेस्टर्स को भी खो देता है और उसका परिवार भी टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। अब उसे समझ आता है कि उसकी जिंदगी कितनी बुरी तरह बदल चुकी है। कई दिन तक वो डॉक्टर सिंजा को फोन करता रहता है, जो उस वक्त बोलीविया गए होते हैं, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो पाती। अगले दिन कैरोलाइन अपनी शादी को बचाने की आखिरी कोशिश करती है। वो जैक को एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। जैक बहुत खुश होकर होटल पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है उसके सामने कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। होटल में कैरोलाइन जैक से सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन जैक अपनी मजबूरी की वजह से हां भी नहीं बोल पाता। कैरोलाइन को लगता है कि जैक अब उससे प्यार ही नहीं करता। दिल टूटने के बाद वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जैक को फिर से इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में जाना पड़ता है। कल की गलती सुधारने का ये उसका आखिरी मौका होता है। जैक बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। तभी घर पर माली बोधी ट्री पर केमिकल स्प्रे कर देता है। उसी वक्त जैक को इतनी जोर की खांसी आती है कि वो रुक ही नहीं पाता। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और सबके सामने अपनी ही बेइज्जती करवा लेता है। ये देखकर इन्वेस्टर्स गुस्से में आ जाते हैं और उसके साथ काम करने से साफ मना कर देते हैं। मीटिंग खत्म होते ही जैक का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि अब वो इस बिजनेस में दोबारा काम नहीं कर पाएगा। पूरी तरह टूट चुका जैक गुस्से में घर लौट आता है और अपने असिस्टेंट एरन को बुला लेता है। जैक बोलकर अपनी प्रॉब्लम समझा नहीं सकता, इसीलिए वो तस्वीर बना बनाकर सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। कई घंटों बाद जाकर एरन को पूरी बात समझ आती है, लेकिन एरन को अब भी यकीन नहीं होता। इसीलिए जैक कुछ और शब्द बोलकर उसे सबूत दे देता है कि जो वो कह रहा है वो सच है। उसके बाद जैक एरन से कहता है कि वो बोधी ट्री पर नजर रखे और खुद शहर में निकल पड़ता है ताकि लोगों की मदद कर सके। वो रास्ते में गरीबों को खाना खिलाता है, चर्च में पैसे दान करता है और पेड़ पर फंसी एक बिल्ली को भी बचाता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जैक का श्राप नहीं टूटता। कुछ देर बाद एरन को वापस ऑफिस जाना पड़ता है और जैक फिर से बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब वो सिर्फ बोधी ट्री के सामने बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहता है।
उसे अपना बचपन याद आता है। वो दिन याद आते हैं जब उसकी फैमिली बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन उसके पिता उसकी माँ और उसे छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद जैक कभी भी अपने पिता को माफ नहीं कर पाया। इतने साल बीत गए, लेकिन वो दर्द आज भी उसके दिल में जिंदा था। सोचते सोचते जैक को नींद आ जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर सिंजा वापस शहर आ गए हैं। जैक तुरंत उनके पास भागता है। उसकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद होती है कि शायद अब उसका श्राप खत्म हो जाए। लेकिन डॉक्टर सिंजा कहते हैं कि उनके पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। वो बताते हैं कि उन्होंने कई समझदार और ज्ञानी लोगों से इस बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस एक बात पता चली है, अगर जैक को इस श्राप से छुटकारा पाना है तो उसे पहले अपने दिल के अंदर छुपे किसी दर्द से शांति करनी होगी। ये सुनकर जैक पूरी तरह टूट जाता है। वो घर लौटकर शराब पीना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसका जीने का मन ही नहीं करता। थोड़ी देर बाद एरन उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन तब तक जैक गाना गाकर अपनी जान देने की कोशिश कर चुका होता है। एरन तुरंत उसे बेहोश कर देता है और उसके मुंह पर डक टीप लगा देता है ताकि वो एक भी शब्द ना बोल सके। इसी बीच बोधी ट्री के लगभग सारे पत्ते गिर चुके होते हैं। कैमरा धीरे धीरे पेड़ की तरफ जाता है और दिखाता है कि अब उस पर सिर्फ एक ही हरी भरी डाली बची है।